3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। भारत के सभी मुस्लिम मूल रूप से सनातनी हैं। असली मुसलमान तो दूसरे मुल्कों में हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे धार्मिक और सामाजिक गलियारे में हलचल मच गई और एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उनका दावा है कि भारत में मुसलमान कन्वर्टेड हैं, यानी उनके पूर्वज सनातनी थे, और असली मुसलमान वो हैं जो अरब देशों में, ईरान और अन्य इस्लामिक देशों में जन्म से मुस्लिम हैं। और इतना ही नहीं, बागेश्वर बाबा सनातन एकता के लिए एक यात्रा भी निकालने वाले हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो कहाँ हमने बनने दिया इंसान को इंसान, वो भी मोहब्बत के शहर आगरा में बनने नहीं दिया। दरअसल आगरा से रवाना होने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कई सवाल खड़े हो गए और बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा था कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं वे सभी कन्वर्टेड हैं। उनके अनुसार असली मुसलमान तो दूसरे मुल्कों में रहते हैं। यहाँ के सभी मजहब के लोग यदि अपनी पूर्वजों की जड़ें खंगालें तो वे सनातनी ही निकलेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का कोई आदि अंत नहीं है। हजारों साल पहले भी भारत में केवल सनातनी ही रहते थे। सनातन का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। दरअसल आगरा में बागेश्वर धाम का शनिवार 6 सितंबर को राजदेवम गार्डन में ये कार्यक्रम होना था, लेकिन निर्धारित क्षमता से 4 गुना ज्यादा भीड़ जुटने पर जिला प्रशासन ने अनुमति निरस्त कर दी। कार्यक्रम स्थल पर 5000 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन करीब 20,000 भक्त पहुंच गए। प्रशासन ने आशंका जताई कि अधिक भीड़ के चलते सुरक्षा और व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसी कारण कार्यक्रम रद्द किया गया। कार्यक्रम स्थगित होने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो संदेश में कहा, आज का दिन श्री हनुमान जी का उत्सव होना था, लेकिन भारी भीड़ के कारण प्रशासन ने अनुमति रद्द कर दी। हम जल्दी आगरा फिर आएंगे और दिव्य दरबार लगाकर कथा करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा ऐलान। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया कि 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक 170 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकालेंगे। 16 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा का नाम बागेश्वर बांके बिहारी मिलन रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा विदेशी ताकतों और लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद जैसी गतिविधियों का विरोध करने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए निकाली जा रही है। ब्रज क्षेत्र में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यमुना जी को बचाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। ब्रिज में आएंगे और भगवान कृष्ण लला को बैठाने का निवेदन करेंगे और यमुना की शुद्धि के लिए भारत सरकार के 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे हमारी यमुना मैया को निर्मल कर दो ताकि उनका जल फिर से ठाकुर जी पर चढ़ने लगे। बागेश्वर बाबा के भारतीय मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थम नहीं रहा है। अब उनके इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने तीखा हमला बोला है और धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को न केवल विवादित बताया बल्कि समाज में नफरत फैलाने वाला भी बताया। बाबा बागेश्वर के असली नकली मुसलमान वाले बयान पर जमकर बवाल मचा हुआ है। उनके इस बयान के बाद मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिखे कि दुनिया में सबसे पहले इंसान हजरत आदम आए थे। चाहे कोई भी धर्म मानने वाला व्यक्ति हो, सब हजरत आदम की औलाद है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरत आदम की औलाद है। अगर हजरत आदम मुसलमान थे तो उनकी औलादों को आप क्या कहेंगे? फिर धीरेन्द्र शास्त्री खुद को किस श्रेणी में रखेंगे? मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने आगे कहा, ये फर्क करना कि कौन असली है और कौन नकली, दरअसल नकली लोगों की पहचान है। उन्होंने कहा कि जो नकली होता है वही फर्क करता है।
वह शोर मचाकर ढोल बजाकर दूसरों को बांटने की कोशिश करता है, लेकिन असली लोग खामोश रहते हैं और अपने ईमान पर कायम रहते हैं। मौलाना रजवी ने दावा किया कि भारत में रहने वाले मुसलमान पूरी तरह शरीयत और इस्लाम के उसूलों पर चलते हैं, जबकि विदेशों में मुसलमान इतनी पाबंदी नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि शायद यही बात धीरेन्द्र शास्त्री को खटकती है और इसलिए वह इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे तय करते हैं कि असली कौन है और नकली कौन है? भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो शरीयत पर, इस्लाम के उसूलों पर सख्ती से अमल करने वाले लोग हैं और शरीयत की पाबंदी करते हैं। विदेश के मुसलमान इतनी शरीयत की पाबंदी नहीं करते जितने भारत के मुसलमान शरीयत की पाबंदी करते हैं। भारत के मुसलमान एक एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत वो इस्लाम के उसूलों पर पाबंदी से अमल करते हैं और यही पाबंदी धीरेन्द्र शास्त्री जी को चुभती है और उनके दिलो दिमाग को खटकती है। इतना ही नहीं, मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि RSS भारत को पहले से ही हिंदू राष्ट्र बताता है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री कुछ अलग ही राप अलापते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के विरोधाभासी और उत्तेजक बयान समाज की एकता और भाईचारे के लिए खतरनाक है। लिहाजा इस सब के बाद बागेश्वर बाबा के इस बयान पर मौलाना का इस तरह से टिप्पणी करना इस बहस को खत्म करने के बजाय और तूल देने का काम कर रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि धार्मिक और सामाजिक गलियारे में ऐसी बहस क्या रूप लेगी? आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है बागेश्वर बाबा के इस बयान पर? हमें कमेंट में जवाब जरूर दें।